हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हम महात्मा सुव्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्राज्ञ किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुव्रत की क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की थी? तब सूत जी बोले कि हे विप्रगण, मैं सुव्रत के दिव्य एवं पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। यह प्रसंग परम कल्याणकारी तथा भगवान श्री विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्व कल्प की बात है। नर्मदा के पापनाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना, जो उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, हे नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुखी नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। हे विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। तब सोम शर्मा ने कहा, हे सुव्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। सुमना बोली, हे प्राणनाथ, सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अनृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, क्रूरता, ईर्ष्या, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से सांधने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फलने और फूलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फल को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है, वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। हे प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। हे ब्रह्मन, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भृत्य, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसी के यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप से उत्पन्न होता है और वह सदा ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वह कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें ही सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित हो जाता है। हे विप्रवर, अब मैं आपके सामने शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। वह बाल्यावस्था से ही सदा शत्रुओं का सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी पिता माता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसा करता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा वैर के काम में ही लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले, यूं कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात न वह श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है।
वयस्क अर्थात बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में ही लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य करता है तथा उनकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। हे प्रियतम, अब मैं इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। हे विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह न कुछ देता है और न लेता है, न वह रुष्ट होता है और न ही संतुष्ट होता है। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है और जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही माता पिता, पत्नी, बंधु, बांधव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़े, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में न तो किसी से ऋण लिया है और न किसी की धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ वैर भी नहीं किया है। इसलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। यह जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए? अतः हे प्राणनाथ, दुखी न होइए। हे द्विजश्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़ अर्थात विवेक शून्य हुए मानव पाप में आसक्त चित्त होकर कहने लगते हैं कि यह घर, यह पुत्र और ये स्त्रियां मेरी ही हैं। किंतु प्राणनाथ, संसार का यह बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। सोम शर्मा बोले, कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा यह वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। हे प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है कि जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य प्राप्त करूं। सुमना ने कहा, हे महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है? एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल प्राप्त होता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। हे प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। सोम शर्मा बोले, हे भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुमना ने कहा, हे प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं आपको बताती हूँ तथा पुण्य का लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच यज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये 10 पुण्य के अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा होता है और उसके कौन कौन से अंग हैं? हे प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरे मन में बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका वर्णन करो। तब सुमना बोली, हे ब्रह्मन, जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनुसूया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय, इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह करते थे। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। तत्पश्चात उतने ही समय अर्थात 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंचाग्नि सेवन किया। इसके बाद वे जल के भीतर खड़े होकर उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बड़े दुर्बल हो गए। फिर मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम,
ये उत्तम एवं बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण करके आए थे। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना अर्थात निसंकल्प अवस्था, ये सब स्त्री रूप धारण किए हुए वहां आई थी। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, संस्कृति और शांति, इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग, ये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सबके सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्रह्मन, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य ही त्याग देना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप कौन हैं जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, हे मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडलू लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं, ये सत्य कहलाते हैं। हे धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्व देवों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान तप हैं। इनका दर्शन कीजिए। जिनकी वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दम हैं अर्थात इंद्रिय संयम यहाँ व्यक्त रूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र तथा महान सामर्थ्यशाली दिखाई देते हैं तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं। जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान हैं, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडलू है तथा जिन्होंने दातुन ले रखी है, वे शौच ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में यह शुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी है, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुख पर हास्य की छटा छा रही है, वह कमल लोचना सरस्वती है। हे द्विज श्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से सुशोभित है। हे महाप्राज्ञ, तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकार में संलग्न, सत्यपारायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। यह क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है। जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है, वह महाभागा अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त है। यह यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत होकर सदा तपस्या में ही लगी रहती है। हे महाभाग, यह देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों जानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर है। यह श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी है। सबका शुभ चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता यशस्विनी तथा गौरवर्णा है। इधर यह मेधा उपस्थित है, जिसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है और हाथ में पुस्तक तथा स्फटिक की माला शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यंत प्रसन्न रहा करती है। यह प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में अद्वितीय है, जिसके शील की सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आई है। यह वृद्धा, परम विदुषी, तपस्विनी, भाव की भार्या और मेरी माता है। हे सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ। ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? तब दुर्वासा ने कहा, हे देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि क्लेशमय साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी मैं देख रहा हूँ
कि केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। हे धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 शाप दूंगा। हे धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छानुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, हे भामिनी, महात्मा दुर्वासा का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शाप का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरतवंश में जाकर राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का उपभोग बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। सोम शर्मा ने कहा, हे भामिनी, ब्रह्मचर्य के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सुमना बोली, हे नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। हे द्विजश्रेष्ठ, यह मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। अब मैं यतियों अर्थात सन्यासियों के ब्रह्मचर्य का वर्णन करूंगी। आप ध्यान देकर सुने। यति को चाहिए कि वह इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त होकर पाप से सदा डरता रहे तथा स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। यह यतियों का ब्रह्मचर्य बतलाया गया है। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूँ, आप सुनिए। वानप्रस्थी को सदाचार से रहना और काम क्रोध का परित्याग करना चाहिए। यह उच्छवृत्ति से जीविका चलाएं और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। यह वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य बताया गया। अब सत्य का वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन और पराई स्त्रियों को देखकर लोलुपतावश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान का वर्णन करती हूँ, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य प्राप्त होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृणशय्या, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है तथा दान और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता ही है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। अब मैं सांगोपांग धर्म के साधनभूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करता है तथा दान, व्रत और सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है, उसके इस कार्य को नियम कहा गया है। हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं क्षमा का स्वरूप बतलाती हूँ, ध्यान से सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा सुनकर अथवा किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब शौच का वर्णन करती हूँ। जो राग द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है, वह इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है, उसे शौच युक्त अर्थात पवित्र माना गया है। अब मैं अहिंसा का रूप बतलाती हूँ। विज्ञ पुरुष को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए और अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ स्वयं भी करना चाहिए। अब मैं शांति के स्वरूप का वर्णन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शांति से सुख की प्राप्ति होती है, अतः शांतिपूर्ण आचरण करना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में भी कभी वैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। अब अस्तेय का स्वरूप बतलाती हूँ। पर धन और पर स्त्री का कदापि अपहरण न करें। मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु लेने की चेष्टा न करें। अब दम का वर्णन करती हूँ। इंद्रियों का दमन करके मान के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है।
अब मैं शुश्रूषा का स्वरूप बतलाती हूँ। मन, वाणी और शरीर से गुरुजनों की सेवा करना और गुरु के कार्य साधन में लगे रहना शुश्रूषा है। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगोपांग वर्णन किया। जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा संलग्न रहता है उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। हे महाप्राज्ञ, यह जानकर आप धर्म का अनुसरण करें। सोम शर्मा ने पूछा, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने यह सब सुना है? सुमना बोली, हे महामते, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि, समाज तथा देवालय में वे जाते थे, मैं भी उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंतामग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताजी ने कहा, हे सुव्रत, मालूम होता है कि आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ है? मुझे इसका कारण बतलाइए। यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा कि मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था इसलिए बताया है। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्तिपूर्वक सिद्ध का पूजन किया, भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने जिस प्रकार से पहले प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा कि धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। सोम शर्मा ने पूछा, हे प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो वह सब मुझे बताओ। सुमना बोली, हे प्राणनाथ, जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बतलाती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, ग्लानि, स्वेद और भ्रांति ये उपद्रव भी नहीं होते। गीत ज्ञान विशारद, दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपारायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हुआ हो। अग्निहोत्र, गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेल का पेड़ ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूत को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाला जीव स्वप्न, मोह तथा क्लेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, हे महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हृष्ट चित्त होकर उन दूतों के साथ चला जाता है। सोम शर्मा ने पूछा, हे भद्रे, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से युक्त होती है उसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब सुमना बोली, हे प्राणनाथ, सुनिए, मैं महापातकी मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्टात्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्याग करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुखपूर्वक मरता है। गधों से घिरी हुई भूमि में, वैश्या के भवन में तथा चमार के घर में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्टात्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे और आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं।
कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यंत सफ़ेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीव की चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते, तथा असत प्रतिग्रह आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं। सारांश यह कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पाप का आचरण किए रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और दुस्सह दुख पहुंचाते हैं। असह्य पीड़ा से उसका कंठ घरघराने लगता है। वह बारंबार रोता और माता पिता, भाई, पत्नी तथा पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रतापूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता, तलमलाता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक में ले जाते हैं। उस समय जो उसको दुख भोगना पड़ता है उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहाँ वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आग में जलता और छटपटाया करता है। जहाँ 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता रहता है। यमदूत प्यास से उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते, कोड़ों से पीटते तथा गालियां सुनाते हैं। तदनंतर वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्टात्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दुष्टात्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। साथ ही सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते और अत्यंत दुखदायी दुस्सह अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। वह पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्टात्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गधा होता है। तदनंतर बिलाव, सुअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों के जन्म का सारा वृतांत भी बतला दिया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। सोम शर्मा ने पूछा, हे कल्याणी, मैं किस प्रकार से सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र प्राप्त कर सकूंगा, यह बतलाओ। तब सुमना बोली, हे स्वामिन, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए। वे धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। उनसे आपको धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल पुत्र की प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं कि पत्नी के यो कहने पर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा सब बातों को जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ जी के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने परम पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ बारंबार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब पाप रहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी उनसे बोले, हे महामते, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो। यह कहकर उन योगीश्वर ने पूछा, महाभाग, तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से हो रहे हैं ना? शरीर से स्वस्थ और निरोग तो रहते हो ना? धर्म का पालन तो सदा करते ही होंगे। हे द्विजश्रेष्ठ, बताओ मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना को पूर्ण करूं? इस प्रकार संभाषण करके वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब सोम शर्मा ने कहा, हे तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ता है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिला? इस बात का मेरे मन में बड़ा संदेह है। किस पाप से ऐसा हो रहा है, यह बताइए। हे महामते, मैं महान पाप से मोहित एवं विवेक शून्य हो गया था। अपनी प्यारी पत्नी के समझाने और भेजने से आज आपके पास आया हूँ।
वशिष्ठ जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ, जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो, और जो बुद्धिमान, ज्ञान संपन्न, तपस्वी, ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, सब कर्मों में कुशल, धीर, वेदाध्ययन परायण, संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता, देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर, नित्य शांत, जितेंद्रिय, सदा जप करने वाला, पितृभक्ति पारायण, सदा समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धारक, विद्वान तथा कुल को संतुष्ट करने वाला हो, ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। इसके सिवा दूसरे तरह के जो पुत्र होते हैं, संबंध जोड़कर केवल शोक और संताप देते हैं। ऐसा पुत्र किस काम का? उसके होने से कोई लाभ नहीं है। हे महाप्राज्ञ, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे, तुम्हें धर्माधर्म का ज्ञान नहीं था, तुम बड़े लोभी थे, तुम्हारे एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे, तुम दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे, तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था, तीर्थों की यात्रा नहीं की थी। हे महामते, तुमने एक ही काम किया था, खेती करना, बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम पशुओं का पालन भी करते थे, पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और फिर घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न को बहुत महंगा कर रखा था, तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को किंचित भी दान नहीं किया, देवताओं की पूजा भी नहीं की, पर्व आने पर ब्राह्मणों को धन नहीं दिया, तथा श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुमने श्रद्धापूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी कि आज श्राद्ध का दिन है, यह ससुर के श्राद्ध का समय है और ये सास का, किंतु महामते, तुम उसकी ये बातें सुनकर घर छोड़कर कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग कभी न देखा था और न सुना ही था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही तुम्हारे पिता, लोभ ही भ्राता और लोभ ही स्वजन एवं बंधु था। तुमने सदा के लिए धर्म को तिलांजलि देकर एकमात्र लोभ का ही आश्रय लिया था, इसीलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हुए हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी, रात में सो जाने पर भी तुम सदा धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः 1000 लाख करोड़ अरब खरब और 10 खरब सोने की मुहरें तुम्हें प्राप्त हो गई थी, फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी, वह सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या धन का उपभोग भी नहीं किया, जितना कमाया सब जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता न था। तुम्हारे हृदय में सदा तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी, उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। हे विप्रवर, इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उन्हें न तो उस धन का पता बताया और न ही उन्हें दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया। हे विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदा सुशील, ज्ञानी और सत्यपरायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान का कृपा पात्र है। भगवान श्री विष्णु के कृपा के बिना कोई भी स्त्री पुत्र उत्तम जन्म तथा उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता। सोम शर्मा ने पूछा, ज्ञान विज्ञान के पंडित हे विप्रवर वशिष्ठ जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला, इसका सारा कारण बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी बन गया था, उसे बताता हूँ। उन दिनों एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान, विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के व्याज से समूची पृथ्वी पर अकेले विचरण करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते घामते तुम्हारे घर पर आए। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय उन्होंने अपने ठहरने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि विद्वान, आहा, आज तो मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हो गया। यह कहकर तुमने उन्हें ठहरने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखलाया और वहां ठहराकर उनके शरीर की सेवा करके दोनों पैरों को भी दबाया। फिर उनके चरणों को जल से धोकर चरणोदक को अपने मस्तक का अभिषेक किया। तत्पश्चात तुरंत ही दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ उन ब्राह्मण देवता को अन्न भी अर्पण किया। हे महामते, इस प्रकार अपनी स्त्री सहित सेवा करके तुमने ब्राह्मण को
बहुत संतुष्ट कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्यंत शुभकारक पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ला द्वादशी थी, जो सब पापों का नाश करने वाली है। उसी तिथि को भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वह तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष घर के सारे काम छोड़कर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न हो गए। गीत और मंगल वाद्यों के द्वारा परम उत्सव मनाने लगे। समस्त ब्राह्मण वेद के सूक्तों और मंगलमय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का अवसर पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उत्तम पुण्य का वर्णन सुना। उस महापुण्यमय प्रसंग को सुनकर स्त्री और पुत्रों से प्रेरित होकर ब्राह्मण के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातःकाल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकार के नैवेद्य द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा की। फिर नृत्य और गीत आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए रात्रि में जागरण किया। तत्पश्चात भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के चरणोदक का पान किया, जो परम शांति प्रदान करने वाला है। इसके बाद ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदि के साथ व्रत का पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को भली भांति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया। उसी पाप का यह फल है कि तुम पुत्रहीन हो गए। हे विप्रवर, उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, स्त्री, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, वे सभी परमात्मा श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे जो भगवान विष्णु का परम पद कहलाता है। हे महाभाग, यह जानकर तुम श्री नारायण के भजन में लग जाओ। सूत जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाने पर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्ष में भर गए और भक्ति पूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने घर को पधारे। वहां पहुंचकर अपनी स्त्री सुमना से प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा ही मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी चेष्टाएं ज्ञात हो गईं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि
पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें, और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर
पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर पूरे फाल्गुन मास में शिव पुराण की कथा संपूर्ण रूप से सुनाई जा रही है, तो अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।